अस्सलाम वालेकुम। आज ये कंप्यूटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंजन का थर्मोस्टेट वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि जब सुबह-सुबह आजकल जितने भी इंजन आ रहे हैं, पुराने ज़माने में इंजनों में ये वाल्व होता था, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फंक्शन था भी, लेकिन शायद लोग नहीं समझ रहे थे इसको, और लोग अक्सर गाड़ियों से ये चीज़ निकाल लेते थे। इस थर्मोस्टेट वाल्व का बेसिकली क्या फंक्शन है कि सुबह-सुबह जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो इंजन के नीचे ब्लॉक है, इस ब्लॉक में पानी सर्कुलेट करेगा। ये वाल्व बेसिकली इस जगह पे नीचे लगा होता है यहाँ पर। तो इंजन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इंजन के ब्लॉक के अंदर जो मौजूद पानी होगा तो इस पानी को सबसे पहले ये गर्म होगा, तो ये इंजन के ब्लॉक को ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचाएगा कि जिस टेम्परेचर पे इंजन की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो। जब इंजन के ब्लॉक के अंदर पानी गर्म हो जाएगा तो ये गर्म पानी इस थर्मोस्टेट वाल्व पर यहाँ पर असरअंदाज होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब ये असरअंदाज होगा तो ये स्प्रिंग की कंट्रैक्शन हो जाएगी। जब कंट्रैक्शन हो जाएगी तो ये इस जगह से खुल जाएगा, और जो गर्म पानी होगा तो इस जगह से फ्लो करेगा, और वो इस वाल्व के ज़रिए फिर रेडिएटर में आएगा, और फिर रेडिएटर में जो उसका थर्मोस्टेट होगा, अंदर रेडिएटर के अंदर फ़ैन थर्मोस्टेट या सेंसर होगा, तो वो फ़ैन को ऑन करेगा। अगर ज़रूरत ना भी हो, गाड़ी तेज़ चल रही हो ऑटो फ़ैन में, तो इसमें फिर फ़ैन अगर ऑन भी ना हो तो हवा भी काफ़ी है कि वो फिर पानी को ठंडा करे, और ठंडा पानी फिर दोबारा इंजन में जाए तो इंजन का एक तो टेम्परेचर भी मेंटेन होगा इसके साथ। दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ये वाल्व दोबारा अगर पानी बहुत ठंडा हो गया तो ये वाल्व दोबारा एक्सपेंड हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, और फिर दोबारा इंजन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगा। हमारे पाकिस्तान में चूँकि ये यहाँ पर चूँकि बहुत से जो मिस्त्री हजरात हैं या मैकेनिक्स है तो इस चीज़ को नहीं समझते। उन्होंने ये साइकोलॉजी बनाई होती है कि इस वाल्व को गाड़ी से रिमूव कर लें और ये गाड़ी को ख़राब करता है। जैसे कि आपने देखो कि मौजूदा गाड़ियों में जब इंजन आप स्टार्ट करते हैं तो इंजन में दो तरह के टेम्परेचर होते हैं, एक कोल्ड होता है और एक हॉट होता है। तो जब जिस गाड़ी में ये वाल्व होगा तो उसमें हमेशा जो टेम्परेचर की सुई होगी तो वो C&H के दरमियान में होगा। और इस दौरान जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जब सुई दरमियान में होगी तो ये इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। जब इस टेम्परेचर पे इंजन पहुंच जाएगा तो फिर ये वाल्व इसके बाद खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली गर्म पानी आएगा रेडिएटर में। तो वो रेडिएटर के में यहाँ पर जो फ़ैन होता है इधर नीचे, तो ये फ़ैन खुद ही ऑटोमेटिक खुदकार तरीके से ऑन होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ सेंसर लगे होते हैं, तो वो सेंस करते टेम्परेचर को, तो उसके साथ ये ऑन जाते हैं, पानी को ठंडा करता है। तो जब तक ये टेम्परेचर दरमियान में होगा तो इंजन परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। तो हमारे जो पाकिस्तान में जो मैकेनिक हाजरात है तो वो गाड़ी से अक्सर इनके साइकोलॉजी होती है कि गाड़ी से ये चीज़ रिमूव कर लें और ये इंजन के नुकसानदेह हैं। हालांकि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप इंजन से ये थर्मोस्टेट रिमूव करेंगे तो जब इंजन ब्लॉक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जब गर्म ही नहीं होगा तो इंजन किस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करेगा। इसमें फिर ये होगा कि फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेगी, इंजन के अंदर जो रिंग पीस है, जो सिलेंडर है, वो भी डैमेज होंगे, क्योंकि जब इंजन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक्सपेंड नहीं होगा तो इंजन फिर किस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी। तो आइए मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी करता हूँ कि ये वाल्व किस तरह कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करता हूँ इसका। ये मैंने अभी LPG सिलेंडर खोल दिया, इसको मैं यहाँ पर गर्म करता हूँ। ये मैं भी इसको आग पे गर्म कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन करवा सकूँ। ये अब ऐसे ऐसा गर्म हो रहा है। इसके अंदर ये मेन सिलेंडर बॉडी होती है। ये सिलेंडर बॉडी में एक मटेरियल होता है ख़ास किस्म का, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये देखिए नाज़रीन, ये ऐसे ऐसा खुल गया है अभी वाल्व, ये अभी कंट्रैक्शन हो रही है स्प्रिंग की। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये खुल रहा है। ये इसका प्रोब यहाँ पर निकल आया है, ये गर्म हो गया है। तो ये इस मैकेनिज्म के ज़रिए ये गर्म होगा, तो जब भी ये गर्म होगा तो इसमें इस तरह पानी गुजरेगा, फिर तो वो फिर रेडिएटर में जाएगा, वहाँ फिर कूलिंग होगी। अब मैं आपको इसको ठंडा करके दिखाऊंगा।
अब आप देखिएगा जैसे मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इसकी एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगी स्प्रिंग की, और ये दोबारा इसकी कंट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, ये दोबारा एक्सपेंड होगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता भी जा रहा है ऊपर अपनी जगह पे दोबारा वापस। तो ये ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, बस तकरीबन बंद हो गया ये। ये कंप्लीट बंद हो गया। तो ये इस मैकेनिज्म पे काम करता है। इंजन में इस पोजीशन पे लगा होता है और जब इंजन गर्म हो जाता है ब्लॉक तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इससे पानी गुजरता है रेडिएटर में आता है। जब इंजन दोबारा पानी ठंडा हो जाता है तो दोबारा इसका स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाता है और पानी फिर वापस यहाँ पर रेडिएटर में बंद हो जाता है। तो उम्मीद है अगर आपको इस स्प्रिंग की मैकेनिज़्म समझ आ गई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आप देख सकें और आपको मुफीद मालूमात मिलती रहें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।